देखिए 9.5 साल में काम हुए तभी हम पिछली बार 2000 हमारी 14 में 47 विधानसभा जीते थे और 2019 में 40 जीते। और अब जो हुआ है इसमें अभी हमारी सीट 44 आई है, मतलब 43 या 44 है, तो पहले से बढ़ के है ना। और उसमें यह था कि जैसे मैं लोकसभा लड़ रहा था, मैं अगर सरसा होता तो कुछ परिणाम कुछ और अलग आ जाते। तो अब जैसे मैं विधानसभा जीता हूँ तो मेरी सीट निकलती है, तो मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी की सीट बढ़ के है। कांग्रेस फाइट में नहीं है। कांग्रेस 10 साल जहाँ चलेगी दोबारा आई नहीं, किसी स्टेट में भी नहीं है। जिन स्टेटों में एक बार चलेगी, वेस्ट बंगाल 1970 के बाद, मैं जहाँ गिना रहा हूँ 1970 के बाद ये 47 साल में वेस्ट बंगाल चली गई। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन 6 स्टेटों में 250 मेंबर बनते हैं। आज तक दोबारा कांग्रेस आई नहीं 1970 के बाद। तो रिकॉर्ड रहा है जहाँ 10 साल बराबर कांग्रेस हार गई, फिर तीसरी बार नहीं आती। मेरा ये मानना है कैंडिडेट मैनेजमेंट का और कैंडिडेट्स पर बहुत डिपेंड करता है। बीजेपी के पास संगठन है, बीजेपी के पास अच्छे कैंडिडेट हैं। कांग्रेस पे ना संगठन है ना ठीक कैंडिडेट है, फिर आपस की लड़ाइयाँ बहुत है। सर 2014, 2019 और 2024 का विधानसभा चुनाव है, क्या समीकरण देख रहे हैं? 2024 में भी बीजेपी क्लियरली अपने सिंगल मेजोरिटी से सरकार बनाएगी, बिल्कुल बहुत से सरकार बनाएगी। सर मानसून को लेकर हरियाणा सरकार कितनी तैयार है, क्योंकि पिछली बार बाढ़ का सामना काफी क्षेत्र में देखने को मिला था, इस बार कितनी मानसून आ चुका है? देखिए एक दिन मैंने सारे अधिकारियों ने, उस दिन आप लोग भी थे, सारा विजिट करा था। जहाँ जहाँ जरूरत थी, हमारी JCB मशीन पॉपलेन लग रही है, उसमें हम इंतजाम कर रहे हैं। और देखिए बाकी तो कुदरत का कल हम देख रहे थे चंबा में पहाड़ गिर के। अब ये जब कहीं मैं देख रहा था इसमें उत्तराखंड में बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, तो बारिश का तो नेचर का तो कभी मुकाबला नहीं होता। अमेरिका जैसे कंट्री भी हाथ जोड़ देते हैं। पर हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। जो सामान्य बरसात आती है उसके मुकाबले में कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत कुछ बरस जाए, अगर पहाड़ी टूटने लगे, बादल फटने लगे, तो फिर आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने यात्रा करी थी, उसमें भी कई सवाल पूछे थे। वो बड़े लीडर, उनके सवालों को भी लोगों ने नहीं सुना। उत्तर देख जाना 90 सीट आई है और बीजेपी की 240 सीट आई है। लोग बहुत समझदार हैं, इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग देखते हैं, काम को देखते हैं, लोग देखते हैं कि लीडरशिप कैसी है, लोग देखते हैं कि एक यूनाइटेड, ये ऐसे जो कमज़ोर सरकार है और जिनका गिरने का खतरा, उस सरकार को लोग 5 साल चलने वाली स्टेबल गवर्नमेंट को वोट देते हैं। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है और एक है शैलजा गुट। अगर अब हम हिसार में थे, कल परसों भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम था, वहाँ पर शैलजा गुट के कोई भी व्यक्ति नहीं थे। इसी प्रकार से जब शैलजा की रैली होती है, जनसभा होती है, तो कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से नहीं रहते हैं। कांग्रेस की इस गुटबाजी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इसी गुटबाजी से कांग्रेस खत्म हो गई ना जी। कांग्रेस आप देखिए सदा कभी एक पार्टी थी, 1952, 57, 62 3 बार लगातार बनते हैं, तो सामने ऑल्टरनेट ही नहीं था। अभी आपस में गुटबाजी करके कांग्रेस, बड़े बड़े नेता सब कांग्रेस छोड़ के चले गए। अब कांग्रेस एक ऐसे लोगों की पार्टी रहेगी जिसमें ज़्यादा चापलूसी और खुशामद करने वाले लोग हैं, जो जिनका जनाधार है वो कोई भी आदमी नहीं है। सर बीजेपी को हाल ही में नया CM और नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, किस तरह के हालात अब देखते हैं? देखिए बीजेपी में नायब सिंह सैनी दिन रात काम कर रहे हैं, मनोहर लाल जी भी बहुत बढ़िया कर रहे थे, उन्हें भी कोई कमी नहीं थी। पर एक नया यूथ है, नए उमंग से दिन रात करके काम लगता है। देखिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ रिजल्ट भी आ रहे हैं। खापों से मेरे रात को 2-2 बजे तक लोगों से मिलते हैं और खुला घर ओपन, जैसे आम पब्लिक के लिए खोल रखा है, ऐसे दरबार लगा रखा है और फटाफट पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ उसका लाभ मिलेगा। और हमारे जो बड़ौदी साहब बने नए प्रेसिडेंट, वो भी मेहनती आदमी हैं, घूमेंगे, सब जगह जाएंगे। मेहनत से कौन मिलेगा? हमारे दोनों इकट्ठे एक लाइन लेके चल रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ कांग्रेस में हुड्डा साहब शैलजा वालों को डंडे मार रहे हैं, शैलजा वाले हुड्डा साहब वालों को डंडे मार रहे हैं। वहाँ कांग्रेस की ये लड़ाई से जो वर्कर है वो बड़ा डाउन हो जाता है। वर्कर का हौसला टूटता है कि यार यहाँ तो ये लड़ रहे हैं, क्या ये लड़ रहे हैं तो क्या होगा।